साथियों, आज हम गणित के अंतर्गत कोण पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य भाषा में जिसे हम कोना अथवा कॉर्नर कहते हैं, गणित में उसे ही हम कोण कहते हैं। अर्थात जहां भी जिस बिंदु पर दो रेखाखंड मिलते हैं वहां पर कोण का निर्माण होता है। कोण के मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक उपकरण होता है जिसे हम प्रोट्रैक्टर या चांदा कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने चांदा है। इसमें जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 0 से शुरू होकर 180 तक ये जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं हमारी 0 पर है। जब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए आप, ये कहां पर ये पहुंच गई 90 डिग्री, मतलब ये 90 अंश का कोण बन गया। इससे और हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, इस तरीके से हम बढ़ते हुए ये यहाँ पर आ गए, कहां पर 180 डिग्री पर आ गए। ठीक है। अब यदि हम और आगे जाते हैं तो जैसे ये केंद्र बिंदु है, यहां से हम इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे लगभग यहां तक पहुंचेंगे, वापस ऐसे घूमते हुए पूरा, तो ये कितने अंश का यहां पर कोण बन जाएगा 270 डिग्री। अब जब हम और पूरा इस तरीके से वापस इससे होकर हम जैसे वापस पूरा ऐसे ही घूमकर वापस इस पर आते हैं जहां से हम चले थे, इस तरीके से, तो ये कोण कितने अंश का, ये जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बन गया 360 डिग्री का ये कोण बन गया। अब यह प्रश्न आता है कि क्या कोण का माप 360 अंश से अधिक हो सकता है अथवा नहीं, और यदि ऐसा नहीं तो 360 अंश ही क्यों, 360 कहां से आया, इस पर हम चर्चा करेंगे कि संपूर्ण कोण का मान 360 अंश ही क्यों। तो इसके पीछे साथियों इतिहास है कि ऋग्वेद जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है उसमें एक ऐसे पहिए के बारे में बताया गया जिसमें 360 तीलियां हैं। अतः यह माना गया कि 360 वहीं से लिया गया। प्राचीन समय में मिस्र, बेबीलोन तथा हमारे भारत में कैलेंडर चलता था जिसमें 360 दिवस थे। यह कहा जाता है कि 360 वहीं से लिया गया। किंतु जो वर्तमान में गणितज्ञों ने विशेष अनुमान लगाया कि 360 वह छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, और 360 12 से भी विभाजित हो जाती है जो कि एक वर्ष में महीनों की संख्या है, और 24 से भी विभाजित हो जाता है जो कि एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तत्व 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री ही होता है। धन्यवाद।